हमारी जनरेशन ने कभी भी वर्ल्ड वॉर नहीं देखी, भूखमरी नहीं देखी. वी लिव्ड इन सच एन एडवांस टेक्नोलॉजी एरा, बट स्टिल वी आर द मोस्ट डिप्रेस्ड जनरेशन एवर लिव्ड ऑन दिस अर्थ. ऐसा क्यों है? क्योंकि हमसे पहले जो जनरेशन आई थी वो इतनी प्रिविलेज नहीं थी कि वो ये सोच सके कि उसके लाइफ में पर्पस क्या, उसे करना क्या है. वो जिस रिलीजन में पैदा होते थे उसे फॉलो करते थे. जो काम उनके दादा परदादा करते आते थे उसे चुपचाप करते थे, पैसे कमाते थे, शादी करते थे, दैट्स इट. उनकी लाइफ का पर्पस ज़्यादातर एक्सटर्नल फैक्टर्स पर डिपेंड करता था. बट कंपेयर टू आज के लॉजिक, साइंस, मॉडर्न थिंकिंग ने सिस्टम को पूरी तरह से कोलैप्स कर दिया है. अब लाइफ का कोई भी फिक्स्ड पर्पस या मीनिंग नहीं रहा, विच इज़ अ गुड थिंग. आज हमारे पास हर कदम पे 10 तरह की कन्फ्यूजन है. 12th के बाद हमें कौन सी स्ट्रीम 10th के बाद हमें कौन सी स्ट्रीम चूज़ करनी है, ग्रेजुएशन के बाद किस फील्ड में जॉब करना है. ज़िंदगी की इस भाग दौड़ में कहीं ना कहीं इंसान खो जाता है, भटक जाता है. और इसी चीज़ को कहते हैं नाइलिज्म, जहाँ पे आपको ज़िंदगी का पर्पस समझ में नहीं आता कि आखिर मैं ज़िंदगी जी क्यों रहा हूँ. और इस पूरे पचड़े को, इस ज़िंदगी के इस लूप को जहाँ पे अभी हम फंसे हैं, इसे आज से पहले एक फिलोसोफर जिसका नाम है फ्रेडरिक नीत्शे, उसने एक टर्म से कहा था, गॉड इज़ डेड. और यहाँ पे गॉड का मतलब उस लिटरल गॉड से नहीं है. यहाँ पे गॉड का मतलब है हमारे इंटेलेक्ट, हमारी अवेयरनेस, हमारे पीस, इस चीज़ का मर जाना जो कि आज हो रहा है. तो आखिर इसका रीज़न क्या है, ऐसा हो क्यों रहा है? अकॉर्डिंग टू फ्रेडरिक नीत्शे, एज अ ह्यूमन हमारी बेसिक इंस्टिंक्ट सर्वाइव करना नहीं बल्कि पावर है, डोमिनेंस है. एज अ ह्यूमन बीइंग वी वांट टू कंट्रोल आवर सेल्फ, वी वांट टू एक्सपैंड आवर सेल्फ. हम अपनी लिमिट्स को एक्सीड करना चाहते हैं, हम अपनी लिमिट्स से पार कुछ करना चाहते हैं. हमें वैल्यू चाहिए, हमें रिस्पेक्ट चाहिए. दिस आर द पिलर्स ऑन विच ह्यूमन लाइफ स्टैंड्स. हमें असली में यही सब चाहिए होता है. सो द क्वेश्चन इज, आखिर इसे अचीव कैसे करें, और क्यों अगर ये सबको चाहिए होता है फिर भी हर कोई इसे अचीव नहीं कर पाता. सो फ्रेडरिक नीत्शे ने बताया कि 2 तरह के लोग होते हैं. पहली स्लेव मोरालिटी के लोग और दूसरी मास्टर मोरालिटी के लोग. स्लेव मोरालिटी के लोग वो होते हैं जो कि हर चीज़ के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट हो, चाहे वो अपना ओपिनियन हो, अपना रिलीजन हो, वो किसी दूसरे के ओपिनियन के बिना अपने खुद का अनबैस्ड ओपिनियन दे ही नहीं सकते. दे डोंट हैव देयर ओन आइडेंटिटी, देयर ओन पर्सनैलिटी. वेयर जो कि मास्टर, क्या नाम था, वेयर जहाँ पे मास्टर मेंटेलिटी के लोग वो होते हैं जो कि हर डिसीजन खुद के दम पे लेते हैं. दे क्रिएट देयर ओन मीनिंग. सो दैट इज द थिंग. सो द क्वेश्चन इज कि आखिर कैसे लाएं अपने अंदर वो स्लेव मोरालिटी से मास्टर मोरालिटी वाली थिंकिंग. तो इसके लिए नीत्शे ने एक टूल बताया जिसका नाम है पेन, सफरिंग, दर्द, विच इज़ वेरी कॉमन. सो उनका मानना ये था, उन्होंने हमेशा ही कंफर्ट को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया, क्योंकि एज अ ह्यूमन बीइंग अगर तुम्हें इवॉल्व करना है, तुम्हें खुद को इम्प्रूव करना है, तो यू हैव टू बियर द सफरिंग. तुम्हें दर्द से गुजरना होगा, तुम्हें टूटना होगा, तुम्हें रोना होगा, तुम्हें आगे बढ़ते रहना होगा ताकि तुम खुद को इम्प्रूव कर सको. क्योंकि अगर मैं 10 साल तक बैठ के बिस्तर पे रील चलाऊँ तो मैं आज से 10 साल पहले जो था आज भी वही रहूँगा. मुझे घर से बाहर निकलना होगा, मुझे भीड़ में चलना होगा, मुझे दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी. जब मैं उस दर्द से गुजरूंगा, खुद को पहचानूंगा, खुद की कमियों को जानूंगा, तब जाके मैं खुद को इम्प्रूव करूंगा. और यही चीज़ है जो कि वो समझाना चाहते थे. एज अ ह्यूमन बीइंग तुम्हें पेन सहना होगा, यू डिजर्व टू बियर द सफरिंग अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो. सो एंड दैट इज़ द साइन ऑफ स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी कि तुम पेन को एक्सेप्ट करते हो. एंड द होल पॉइंट इज दिस नीत्शे फिलॉसफी, क्रिएट योर ओन मीनिंग, क्रिएट योर ओन पर्पस ऑफ लाइफ. नाइलिज्म को एक्सेप्ट करो, मीनिंगलेसनेस को एक्सेप्ट करो, अपने आप को किसी स्केपिज्म या किसी डिल्यूजन में मत डालो और फिर खुद का मीनिंग खुद क्रिएट करो. लिव योर ओन लाइफ, बी अलाइव. एंड इस तरह की पर्सनैलिटी को, इस तरह के माइंडसेट को ही नीत्शे ने नाम दिया है द ऊबर पेंच, यानी कि नेक्स्ट लेवल का इंसान बेसिकली कहूँ तो, जिससे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, उसके खुद के ओपिनियंस हैं. उसे नहीं चाहिए 10 लोगों की वाहवाही, 10 लोगों की वैलिडेशन. ही डज़ नॉट सीक वैलिडेशन. वो खुद किस तरह की ज़िंदगी जी रहा है, वो सही कर रहा है नहीं, उसे वो खुद डिसाइड कर सकता है. और दैट इज़ द थिंग वी हैव टू लर्न. सो बेसिकली यही था नीत्शे की कोर फिलॉसफी जिसे मैंने डिस्कस किया. अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगती है, यू गेट द क्लैरिटी, दैट विल बी बिगेस्ट सक्सेस ऑफ माई लाइफ. थैंक यू वेरी मच.